Hi everyone, I am Sushil Alewa from ISFM. Today we are going to discuss about derivative analysis. स्टॉक मार्केट के अंदर एफएनओ ट्रेडिंग क्या होती है, किस तरीके से करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बिकॉज जो रिसेंटली सेबी की रिपोर्ट आई है वो बड़ी सरप्राइजिंग है कि 9 आउट ऑफ 10 ट्रेडर्स को लॉस हो रहा है। लेकिन पिछले 3 साल में जो पार्टिसिपेशन रेशियो है रिटेल ट्रेडर्स का वो 200% से ज्यादा बढ़ चुका है। कोरोना में बहुत सारे लोगों ने एफएनओ ट्रेडिंग किया, कुछ को लॉस हुआ, कुछ को प्रॉफिट हुआ, बट एक्चुअली में पिछले 3 साल का डाटा ये दिखा रहा है कि ज्यादातर लोगों ने लॉस किया है। तो इस लॉस के पीछे रीजन क्या है? यूट्यूबर्स तो हमेशा आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखाते हैं। कुछ लोग यूट्यूब को फॉलो करते हैं, कुछ लोग जीविजन्स को फॉलो करते हैं, बट क्या रियली एफएनओ से पैसे निकालना इतना मुश्किल है? यस, एफएनओ में जितना इजी पैसा यूट्यूबर्स दिखाते हैं उतना इजी नहीं होता। बट अगर आप अच्छे से ट्रेनिंग लेके इस मार्केट में आते हैं, आप अगर सीख के एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस एक लीवरेज गेम है। कब कहाँ कैसे करना है, इक्विटी में गलती हो जाए तो वो माफ भी हो जाती है, आप उसको होल्ड कर लेते हो। बट एफएनओ में ऐसा कुछ नहीं है। एफएनओ में आपको वो गलती माफ नहीं होगी, यहाँ पे आपको वो सेटल ही करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ एक्सपायरी सिस्टम। तो आइए आज देखते हैं हम एफएनओ ट्रेडिंग को किस किस तरीके से करें, डेरिवेटिव का रियल मीनिंग क्या है वो हम समझें, ट्रेडिंग करने से पहले प्रोज एंड कॉन्स क्या होने चाहिए वो सारी चीजें हम समझें। तो ये जो कोर्स है डेरिवेटिव एनालिसिस का हमने बनाया है, इस कोर्स में हम वो सारी चीजें बताएंगे जो एक आम आदमी गलती करता है और धीरे धीरे कैसे यहाँ से पैसा कमा सकता है कि आप यहाँ पे इंश्योरेंस खरीदने वाले न बन के इंश्योरेंस बेचने वाले बनिए। आप डेरिवेटिव को हैजिंग के तौर पे यूज कीजिए, आप डेरिवेटिव को स्पेकुलेटिव कैसे यूज करना है, आर्बिट्रेज के थ्रू कैसे यूज करना है, ये सारी जो वर्डिंग अभी मैं यूज कर रहा हूँ ये सारी हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे। एंड आई एम श्योर कि ये कोर्स करने के बाद एफएनओ की ट्रेडिंग आपकी एक अलग लेवल की ही होगी। आइए आपको ले चलते हैं स्क्रीन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि एफएनओ ट्रेडिंग होती क्या है, वो हमें जानना है। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि जो एफएनओ है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी अपनी कोई खुद की वैल्यू नहीं होती। इंडिया में 5400 कंपनी लिस्टेड हैं, बट उनमें से सिर्फ 200 कंपनी ही डेरिवेटिव में लिस्टेड है। बाकी कंपनीज का एफएनओ ही नहीं है। इट मीन्स बड़ी फिल्टर होके कंपनी यहाँ पे आ रही है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, डेरिवेटिव का ऑफिशियल यहाँ पे मीनिंग क्या है वो हम जरूर एक बार देखेंगे कि डेरिवेटिव का जो ऑफिशियल मीनिंग है जो भी आपके सामने है वो दिखा रहा है कि डेरिवेटिव एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी अपनी कोई खुद की वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू डिराइव्ड की जाती है दूसरे से। एक वीडियो हमारी है कि एक्चुअल में डेरिवेटिव क्या है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, उसमें रियल मीनिंग हमने बताया है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव की चीजें समझ लो कि यहाँ इसकी खुद की वैल्यू नहीं है। एज पर द SCRA सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन जो एक्ट है उसके थ्रू डेरिवेटिव की अपनी कोई खुद की वैल्यू नहीं है। तो फिर इक्विटी और डेरिवेटिव में फर्क क्या है? एक आम आदमी को इसके डेफिनेशन से ज्यादा समझ में नहीं आता, तो हमने कुछ यहाँ पे कैप्चर किया कि अगर आप इक्विटी मार्केट में आप काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है और एफएनओ में कर रहे हैं तो क्या डिफरेंस है। द फर्स्ट थिंग, एफएनओ में आपको 100% पैसा नहीं देना। इक्विटी मार्केट में आपको जो 100% पैसा देना था, बिकॉज यहाँ पे कोई उधार नहीं होती, और अगर आपने कर भी ली गलती से तो आपका ब्रोकर आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो डेरिवेटिव में आपको 2 to 20%, एक एवरेज 10% हमने यहाँ पे लिखा है, इतना ही पैसा आपको देना है। सेकंड, यू आर ओनर ऑफ द सिक्योरिटीज इन इक्विटी मार्केट, बट इन एफएनओ आप यहाँ पे हायरिंग कर रहे हैं। हायरिंग इज ऑल्सो ए गुड मॉडल। लाइफ में बहुत बार हम देखते हैं कि जो हायरिंग है वो बहुत अच्छा मॉडल है। जैसे हम वेकेशंस पे जाते हैं, वहां पे हम घर नहीं खरीदते, वहां हम होटल लेते हैं। यू हैव नो टाइम लिमिट टू सेल द सिक्योरिटीज। इक्विटी मार्केट में बिकॉज यू आर ओनर, और ओनर के ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं होती। बट एफएनओ में, फ्यूचर ऑप्शंस में आपके ऊपर एक लिमिट होगी कि विद इन दिस टाइम फ्रेम आपको ये चीजें सेल करनी है या बाई की है, जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उसको फिनिश करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इक्विटी में ब्रोकरेज रेट डिफरेंट हो सकती है। अगर आप डिलीवरी पे ले रहे हैं तो अलग टैक्सेशन है, चाहे वो एसटीटी है, चाहे वो आपका कोई स्टैम्प ड्यूटी या अदर चार्जेस हैं। बट एफएनओ में एक ही रहती है कि यहाँ पे आपको
ब्रोकरेज रेट है वो इंट्राडे और डिलीवरी कुछ नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ एक ही तरीके से ब्रोकरेज आपको लगती है। इट मीन्स टैक्सेशन सिस्टम भी सेम है। इन इक्विटी मार्केट यू आर लाइबल टू गेट द डिविडेंड। ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे इक्विटी में, कि अगर आपके पास कुछ है आपको उसका डिविडेंड मिलेगा। स्टॉक्स के ऊपर बड़े अच्छे डिविडेंड आते हैं आज के टाइम में, बट डिविडेंड भी आजकल टैक्स फ्री हो गया है, तो इसलिए ज्यादा लुक्रेटिव नहीं रहा ये ऑप्शन भी। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम एफएनओ में अगर कुछ स्टॉक्स खरीदते हैं तो बिकॉज वी आर नॉट ओनर, तो हमें डिविडेंड भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा इक्विटी मार्केट में आप सिंगल शेयर्स बाई कर सकते हो, बिकॉज दिस इज अ रिटेल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, कि यहाँ पे आप एक एक शेयर्स भी ले सकते हो, 10 ले सकते हो, 50 ले सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट, इट इज कस्टमाइज। बट जो एफएनओ है यहाँ पे स्टैंडर्डाइज क्वांटिटी मिलेगी, यहाँ पे लोट साइज ही आपको मिलेगा और उस लोट साइज में ही आपको खरीदना पड़ेगा। तो ये बेसिकली डिफरेंस था इक्विटी और एफएनओ के बीच में। सो नाउ क्वेश्चन इज दिस कि कौन सा बेटर रहता है। अगर आपका कैपिटल लेवल 5 लाख से कम है तो मैं कहूंगा कि आप एफएनओ में ना आए, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें दिखती है उतनी इजी नहीं है। अगर आप सिर्फ ऑप्शंस बाइंग करने के लिए आ रहे हैं, आप सोचते हैं कि मैं ऑप्शंस बाइंग करके इस मार्केट से कमा लूंगा हर बार, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बायर्स की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। बाइंग एक्चुअल में करना कहाँ है, वो टेक्निकल के हिसाब से आपको एक लेवल डिसाइड करने पड़ेंगे। तो मैं यही कहता हूं कि अगर कैपिटल कम है तो इक्विटी में काम कीजिए। अगर कैपिटल की कोई प्रॉब्लम नहीं है और हेजिंग आती है आपको, उसके बाद आप डेरिवेटिव में आइए। तो इस तरीके से मार्केट को एक स्पेकुलेटिव टूल न बना के, डेरिवेटिव मार्केट को आप एक हेजिंग टूल के तौर पे आप यूज करें। थैंक यू।